ठीक 4 साल बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश के अंदर लागू कर दिया जाता है, क्योंकि जब ये एक्ट आया था तो पूरे देश में भीषण दंगे देखने को मिले थे। लेकिन एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि बीजेपी ठीक इसे चुनाव से पहले क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है और किस तरीके से ये बिल देश के नागरिकों के हित में हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन से पहले मुसलमान करेंगे। 11 दिसंबर 2019 को देश की पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करा जाता है जिसे बोला जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें कुछ बदलाव करे जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। 1955 एक्ट बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को 5 तरीके से नागरिकता भारत की दी जा सकती है: बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। तो ये जो 2019 का अमेंडमेंट बिल होता है, इसमें नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को चेंज करा जाता है। जो पहले नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता था उसमें यह था कि अगर आप बाहर से आए हो और भारत के अंदर 11 साल तक रहते हो तो आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा जाता है कि अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हो और वो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हो और आप नॉन मुस्लिम हो, मतलब कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, इनसे आप बिलोंग करते हो, तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस एक्ट के आने के बाद पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा वॉयलेंट आंदोलन होने लगते हैं। उनके पीछे का क्या कारण था? जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरे देश के अंदर इसका विरोध करती है, जबकि इस एक्ट से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी बल्कि नागरिकता दी जा रही थी। तो इसके लिए आपको समझना होगा एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। पहले केवल असम के अंदर इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि अब ये पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो। इसमें हर व्यक्ति का डाटा लिखा जाएगा जिससे कि ये पता पड़ सके कि कौन भारत का सिटीजन है, कौन भारत का सिटीजन नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और वो अगर नॉन मुस्लिम हैं और इन तीनों कंट्री से आए हैं और उस 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, तो उन्हें तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आए हैं, जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं, उनका क्या होगा, उस पर सरकार कोई भी क्लियरिटी नहीं दे पाई है। इसके पीछे सरकार का तर्क इतना है कि ये जो तीनों कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट आपका लाया गया 2019 का, ये केवल आपका रिलीजियन बेसिस पे नागरिकता प्रोवाइड करता है कि अगर इन तीनों कंट्री में नॉन मुस्लिम्स के साथ भेदभाव किया गया या फिर नॉन मुस्लिम्स का परसिक्यूशन करा गया तो उन लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। क्योंकि ये तीनों मुस्लिम कंट्री हैं तो यहाँ पे मुसलमानों का तो परसिक्यूशन नहीं करा जा सकता धर्म के नाम पे। और ये बात एकदम ठीक भी है। अगर आप डाटा उठा के देखते हो तो यहाँ पे लगातार नॉन मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है। हमेशा आपको टीवी पे ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी कि इन तीनों कंट्रीज में नॉन मुस्लिम्स का परसिक्यूशन करा जा रहा है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो नॉन मुस्लिम वुमेन है उनके साथ रेप करा जा रहा है, जबरदस्ती उन्हें उठा लिया जा रहा है, इनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसी खबर आपको आए दिन इन तीनों देशों से मिलती रहती हैं, जो कि इस बात को सीधा बताती हैं कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम के साथ में परसिक्यूशन करा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसी के साथ हमें ट्राइबल बेल्ट में भी आंदोलन देखने को मिले थे। जैसे कि असम के अंदर हमें बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन देखने को मिला था, क्योंकि ये जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ज्यादातर ये आपके ट्राइबल स्टेट हैं। इन स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनका एक जो अलग कल्चर है उस पर कोई भी थ्रेट ना आए। वो चाहते हैं कि कोई भी आउटसाइडर या बाहरी लोग आकर के उनके कल्चर को खराब ना करें। और असम के अंदर विरोध प्रदर्शन का मेन कारण ये था कि बांग्लादेश रोहिंग्या वहां पे आके बसे थे, उसी के साथ में वेस्ट बंगाल से हिंदू भी वहां पे गए थे। इसी की वजह से वहां पे हमें बहुत ज्यादा उग्र विरोध भी देखने को मिल जाता है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो माइग्रेशन होता है या इलीगल माइग्रेशन होता है वो किसी भी जगह की डेमोग्राफी को हार्म करता है या किसी देश के लिए कैसे ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। अगर हम एक देश के अंदर भी माइग्रेशन का बात कर लें, जैसे कि इंडिया के अंदर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, तो सबसे पहले तो ये वहाँ की जेंडर डेमोग्राफी को खराब कर देता है, क्योंकि एक जगह पे मेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वहाँ की वुमेन्स होते हैं उनके लिए सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि एक बीमारू पॉपुलेशन है जो अपने देश से माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आए हैं। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ये देश की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, देश की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हालांकि ये देश के ऊपर बर्डन जरूर है, क्योंकि अगर बाहर से लोग आएंगे, वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये जो बाहर से आ रहे हैं ये हमारे रिसोर्स को यूज़ करेंगे, कल को ये हमारी पॉलिटिक्स को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे।
और आज भी हो रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से लोकल दंगे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मास कॉन्फ्लिक्ट होता है शाहीन बाग जैसे इलाकों में, जहाँ पे इन लोगों की झुग्गी झोपड़ी देखने को मिल जाते हैं और जहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन होती है जो बहुत ज़्यादा इलिटरेट होती है और उनके पास कोई ज़्यादा इकोनॉमी के संसाधन नहीं होते। वो केवल और केवल एक बर्डन बनते हैं किसी भी देश के ऊपर, किसी भी देश के लिए वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाते। अगर ऐसी पॉपुलेशन कहीं पे भी होगी तो उसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा उस एरिया का बढ़ जाता है। अब इसी के साथ बात कर लें कि धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन तीनों कंट्रीज में जो परसिक्यूशन नॉन मुस्लिम्स का करा जा रहा है ये आपका ह्यूमन राइट के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को तो नागरिकता देनी चाहिए, ऐसे लोगों को शरण अपने यहाँ पे देनी चाहिए। और दूसरी बात, कश्मीरी पंडित का जो इशू था वो भी इससे रिजॉल्व हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने देश के अंदर ही रिफ्यूजी बन के उन्हें रहना पड़ा। इससे खराब बात क्या हो सकती है। तो इस एक्ट से उन्हें भी नागरिकता मिलेगी और इसी के साथ में जिनका परसिक्यूशन करा गया केवल और केवल धर्म के नाम पे, उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो लोग केवल ऐसे ही छोड़ के अपना देश भाग आए कि वहाँ पे चलते हैं, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या सरकार की स्कीमों पे फ्री में खाने को मिल जाएगा, तो ऐसे पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें इंडिया के बाहर निकालना चाहिए, उन्हें उनके देश में वापस भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम बर्डन को नहीं उठा सकते। और एक बात तो इससे साफ हो जाती है कि ये जो एक्ट है ये देश के नागरिकों के हित में, ये देश के हित में, देश के रिसोर्सेज के हित में। लेकिन सवाल केवल इतना आता है कि बीजेपी ठीक इसे चुनाव से पहले लेकर के आई, क्योंकि अगर 4 साल पहले ले आते तो अभी तक तो जनता भूल जाती कि ऐसी भी कोई चीज़ बीजेपी ने करी थी। अब चुनाव से पहले लाए हैं तो 400 पार का आंकड़ा, इनका जो नारा है वो सच हो सकता है। लेकिन मेन बात इतनी है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ थी उसे केवल आपने अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए 4 साल डिले कर दिया। तो आपको नेशनल इंटरेस्ट की तो कोई परवाह नहीं है। अगर यही आपको करना था जैसे आज आपने करा, ऐसे आप पहले भी कर सकते थे और अभी तक तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी स्तर पे इम्प्लीमेंट होने लगती और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता। लेकिन केवल आपने एक पॉलिटिकल गेम के लिए इसे डिले करते रहे और ठीक चुनाव से पहले आपने इसे लागू करा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एनालिसिस से भरपूर लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें बताओ। थैंक यू।